पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एससी बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी। जल्द होगा सदस्यों की कमेटी का ऐलान। कोर्ट ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल होगा नर्मदा एक्सप्रेस वे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में बनेंगे रिंग रोड। अटल एक्सप्रेस वे के दोनों ओर बनेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर। एमपी में रिश्वतखोर अफसरों की धरपकड़ जारी। भोपाल के सतपुड़ा भवन में अधीक्षण यंत्री और बुरहानपुर में एसडीएम का दलाल 1-1 लाख रुपए लेते पकड़ाया। पन्ना के बरोहा में युवती के साथ छेड़छाड़ और एसिड अटैक। कमलनाथ बोले शिवराज सरकार में अपराधियों का बोलबाला। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश में 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान का चौथा राउंड। प्रदेश में 6 महीने तक के बच्चों को पहला डोज लगाने का लक्ष्य। 6 दिन में लगेंगे 1 करोड़ से ज्यादा टीके। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ सड़कों से जुड़े मुद्दों पर बैठक की है। बैठक में फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा यह पूरा निर्माण। यह प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही अटल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे और नर्मदा एक्सप्रेस वे को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। ऐसा मार्ग हम बनाना चाहते हैं जिसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप होंगे, टाउनशिप्स आएंगी और वो मध्य प्रदेश की आर्थिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। अटल प्रगति पथ पर भी विस्तार से चर्चा होकर कहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन सकते हैं, कहाँ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ व्यावसायिक परिसर और दूसरी गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, उनके बारे में भी विचार किया। सीआरएफ के रोड्स और कहाँ बनाए जा सकते हैं। जो हमारे बड़े शहर हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में रिंग रोड्स आए और वो ऐसे आए जैसे इंदौर में हमने एक सुपर कॉरिडोर बनाया। ऐसे रिंग रोड बने जिनके आसपास औद्योगिक गतिविधियाँ और व्यावसायिक गतिविधियाँ चालू कर सकें। रोड केवल रोड नहीं है, रोड प्रगति का आधार इसलिए भी है कि रोड के दोनों तरफ कई तरह की औद्योगिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ हम प्रारंभ करें, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है उसको ही आधार बनाकर हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया है। तो रोड को प्रगति का आधार बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है और उस पर हम तेजी से ब्रॉडगेज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। 24 घंटे में 12 नए केस मिले हैं और 12 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। एमपी में आदिवासी अत्याचार पर कहा कि पन्ना की घटना हृदय विदारक है। दोनों मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस भर्ती पर उन्होंने कहा कि भर्तियां स्पोर्ट कोटे के तहत की जाएगी। 50 साल से जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, 50 साल से कांग्रेस ही रहे और मुख्यमंत्री बरसों तक रहे, अब तो उन दोनों ने कह दिया बहन भाई को कि ये तो अभी नासमझ है। पहले हम कहते थे तो मानते नहीं थे, कहते थे लो अब ये मजाक उड़ाते हैं हमारे नेता का। अब कोई नहीं बोल रहा कि ये मजाक कौन उड़ा रहा है, कौन नासमझ कह रहा है इनको। तो ये स्थिति अब इनके नेतृत्व के बारे में हो गई है कि अनुभवहीन व्यक्ति है और ये 50 साल से कांग्रेसी रहे, मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति ने मोहर लगा दी। अब तो मान जाओ कांग्रेस के मित्रों के अनुभवहीन है। पन्ना के अंदर जो घटना हुई, प्रथम दृष्टया वह हृदय विदारक घटना थी। जो भी प्रयास किए वो घृणित प्रयास थे। चूंकि वो विषय किसी के परिवार की बिटिया चली गई थी और वो उसकी सहेली थी, इसलिए था। पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पोर्ट कोटे से जिनने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, कांस्य पदक हासिल किए हैं, उससे भी होगी और वैसे भी होगी, दोनों तरीके से होगी। अभी भी पूर्व की भांति सरकार नियंत्रण में किए हुए है।
पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ही ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या भी निरंतर घट रही है। संक्रमण दर हमारी 0.01%। दतिया के इंदरगढ़ में एक ईसाई व्यक्ति की मौत हो गई है, जहां मौत के 15 घंटे बाद भी उसे दफनाने के लिए जगह नहीं मिली। वहीं मृतक के पिता जब काजी के पास गए तो उन्होंने कब्रिस्तान में शव दफनाने से मना कर दिया। घटना की सूचना के बाद एसडीएम अनुराग सिंघवाल मौके पर पहुंचे और शासकीय वाहन से मृतक का शव नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित सिंध नदी के तट के किनारे दफन कराया। समस्या आ रही है। कैसा नहीं कहाँ है? दफना है? जगह नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ दफना है बताओ। कैसा भी नहीं है, सब कहना कुछ नहीं है, गरीब आदमी। अब कब से खत्म हुआ है? ये हो गया रात में 10 साढ़े 10 के लगभग। तो यहाँ के आप मोहम्मद की जो धर्मशाला है वो दफनाने नहीं दे रहे, क्या करो? नहीं, मतलब मुसलमानों का कब्रिस्तान वो कहाँ को दफनाने देंगे हम? बीमार था। मना किया किसी ने क्या? हम अब मना तो करेंगे, मना तो पूछी थी उनसे, काजी साहब से, बोले नहीं। उन्होंने मना किया? चचा ने पूछी थी फोन करके, बोले नहीं। ये वो नहीं। यही समस्या है। ये समस्या है। प्रशासन जी क्या मदद चाहते हो? ये चाहते हैं इसके लिए जगह मिल जाए, आगे के लिए भी कोई केस हो तो हम लोगों के लिए मतलब परेशान। कितने परिवार हैं आपके किसी? शिवपुरी के फतेहपुर चौराहे से कुछ दिनों पहले एक ट्रक को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया था। इसके बाद शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि चोर ट्रक को राजगढ़ की ओर लेकर जा रहे थे, जहां राजगढ़ पुलिस की सहायता से घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। ये 17-18 तारीख की रात में एक ट्रक चोरी गया था। इसकी सूचना सुबह इनके मालिक द्वारा दी गई थी थाना कोतवाली में। इसमें तत्काल पुलिस टीम को कोतवाली टीआई बादाम सिंह यादव और एसडीओपी अजय भार्गव और एडिशनल की हमारे प्रवीण भूरिया साहब ने सक्रिय कर दिया था और लोगों से लगातार अलर्ट भी किया था। इसमें चूँकि समय जब थोड़ा देखा गया तो पता चला कि रात में 12:30 बजे ही ट्रक चला गया है और पोरी तरफ गया है। पोरी से आगे इसकी सर्चिंग करते हुए और जगह जगह पे पूछताछ करते हुए फाइनली पुलिस टीम जो है दौसा में इसको लोकेट कर पाई कि इस ट्रक के साथ में एक कार भी है, स्विफ्ट कार, और स्विफ्ट कार जो लोकल शिवपुरी की है, उससे उनको आइडेंटिफाई किया गया आरोपियों को। फिर उस स्विफ्ट कार का इन्होंने बहुत अच्छे से लगातार पीछा किया। तो स्विफ्ट कार में 2 आरोपी पकड़े हैं जिन्होंने फिर घटना कबूल करी। उन्होंने फिर एक व्यक्ति का जयपुर का पता बताया। जयपुर के व्यक्ति से बात करने के बाद में वो कुमावत गैरेज करके एक है नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान में, जहाँ पे ट्रक को बरामद किया गया। वहाँ से ट्रक लाने में हमको पुलिस टीम को सफलता मिली है। 72 घंटे के अंदर लगातार पुलिस टीम लगी रही है। इसमें हमारे उप निरीक्षक दीपक पालिया ने बहुत एक्सेप्शनल बहुत अच्छा काम किया है। उनके साथ में जगदीश और सलमान भी थे। बाकी जो उनके और साथी थे जिनके बारे में जानकारी थी तो हमारी टीआई कोतवाली और उनकी टीम ने उनको। बड़वानी के ठीकरी थाना क्षेत्र के बरूफाटक में ग्रामीणों ने शराब माफिया को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि बरूफाटक में ढाबों पर अवैध तरीके से शराब का कारोबार चलाया जा रहा था, जिसकी शिकायत महिलाएं ठीकरी पुलिस को पहले भी कर चुकी हैं। इसके साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और 95 क्वार्टर शराब और मोटरसाइकिल जब्त किया, जहां शराब माफिया मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। शराब की अवैध सप्लाई की जा रही थी। जो शर्मा ढाबे के वहाँ हमने देखा जो माल दे रहा था, उसके बाद हमने गाड़ी का पीछा किया और श्याम ढाबे के वहाँ रोका तो उसमें करीबन 8 से 10 हज़ार का माल था, देसी और विदेशी। और फिर चौकी को हमने सूचना की, कोई नहीं आया। उसके बाद हमने एसपी साहब को फ़ोन लगाया। उसके बाद एसपी साहब ने ठीकरी थाने से टीम गठित करके भेजा। उसके बाद माल लेके चले गए। हाँ, सुबह आज 100 डायल पे भी और थाना प्रभारी ठीकरी को भी इंफॉर्मेशन मिली थी और इंफॉर्मेशन के बाद में थाना प्रभारी ठीकरी वहाँ पहुँची। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल और करीब 90-95 क्वार्टर और कुछ बियर जो करीब 40 के आसपास बियर हो सकती है, वो वहाँ पर महिलाओं ने उसे मोटरसाइकिल पर रोक के रखा हुआ था। वो व्यक्ति तो शायद महिलाओं के रोकते ही फरार हो गया था। मोटरसाइकिल एक उसमें जब्त हुई है, करीब 14,000 की शराब है, वो जब्त किया है और मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश करके। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस एवं साइबर टीम ने महज 5 घंटे में एसिड अटैक करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल 21 साल की लड़की के साथ गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की थी और उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया था। जहां घायल युवती को पन्ना जिला अस्पताल से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। वहीं एसपी धर्मराज मीणा ने कहा कि इस कार्य के लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने मिठाई की दुकान के सैंपल लिए। वहीं कलेक्टर माहेश्वरी ने विवेक टॉकीज की दुकान पारसनाथ स्वीट्स और महावीर स्वीट्स का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने कहा कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। आज अशोकनगर जिले में यहाँ पे मिलावटी से मुक्ति अभियान के तहत जैसा सभी को मालूम है, मिलावट का जो सामान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो मिलावटी पदार्थ और जो निम्न गुणवत्ता से जो बने तो ऐसे कोई प्रोडक्ट है क्या, इसकी निरीक्षण किया गया है कुछ दुकानों में। तो फिर मिलावटी से मुक्ति अभियान के तहत कुछ सैंपल्स भी निकाला था। तो जैसे मावेक से बनाई हुई स्वीट्स और कुछ जो कलर्स हैं, कुछ कलर्स ऐड करते हैं वो भी हानिकारक होती है कई बार, यदि वो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा यदि हो तो फिर इसको हम सैंपल्स निकाले गए हैं और उसको हम लैब में भेजेंगे। लैब इंदरगढ़ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इंदरगढ़ की गर्भवती महिला को 2 बार कोरोना का टीका लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि शिवानी गर्भावस्था में लगने वाले टीके के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन लापरवाह डॉक्टरों ने कोरोना का टीका लगा दिया, जबकि शिवानी को कोरोना के दोनों डोज पहले से ही लगाए जा चुके थे। वहीं टीका लगाने के बाद महिला की हालत काफी खराब हो गई है। मामले में पति सत्यम साहू ने एसडीएम से शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। 3 महीने के बच्चा वाला टीका लगवाने गई थी, तो उसने 2-3 बार बोला, हम भी साथ में थे, जे भी दीदी साथ में थी, तो जिन्होंने भी कहा कि उसके बच्चा वाला टीका लगना है, तो उन्होंने सुनी नहीं, तो वैक्सीन का टीका लगा दिया है। लगवाने गई थी, उसने वैक्सीन लगा दी धोखे में, तो कल से जी घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैंने उनसे बोला था, 2-3 बार बोला था उनसे, मैंने सुनी नहीं, लगा दी वैक्सीन। ये मामला आया था तो मैंने संबंधित ऑन ड्यूटी स्टाफ से जानकारी ली थी, तो संबंधित स्टाफ के द्वारा बताया गया कि उसने जो हितग्राही है जो वैक्सीन लगवाने आया था उससे पूछा कि आपको कौन सा टीका लगना है, तो हितग्राही ने बोला कि हमें कोविड का टीका लगवाना है। तो संबंधित ऑन ड्यूटी पे जो स्टाफ था उसने उसको उसके बाद स्टाफ ने ये भी पूछा पहला डोज लगना है कि दूसरा डोज, तो हितग्राही ने बताया कि पहला डोज लगना है, तो इसलिए स्टाफ ने उसको कोविड का पहला। बैरागढ़ में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी मुताबिक व्यापारी खाद्य सामग्री की पैकिंग कर रहे थे, जिसके बाद सामग्री को सप्लाई करने की योजना बनाई जा रही थी। वहीं सूचना के बाद नायब तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छापामार कार्रवाई की। वहीं टीम ने बताया कि अक्षत ट्रेडर्स के नाम से सूजी, आटा, बेसन की पैकिंग की जा रही थी। सिंगरौली में नगरपालिका निगम ने स्वच्छता का जिम्मा सिटाडेल कंपनी को सौंपा है, लेकिन कंपनी की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां मृत पशुओं को सिटाडेल कंपनी औद्योगिक क्षेत्र के पास खुले में फेंक रही है, जिस कारण आसपास के इलाके में गंध फैल रही है। सिटाडेल कंपनी की इस लापरवाही के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रहवासियों की मांग है कि मृत मवेशियों को इस तरह खुले में न फेंका जाए। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सिंगरौली जिले में तालाब में नहाने गए 6 साल के मासूम बच्चे की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक दीपक साकेत नवानगर थाने के अमलोरी में कृष्ण विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। हीरो की नगरी पन्ना में पहले दिन हुई खुली बोली में 1,27,07,000 के हीरे नीलाम हुए। यह नीलामी पन्ना कलेक्ट्रेट संयुक्त भवन में चल रही है। हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि बोली के पहले दिन 2 बड़े हीरे नीलामी में विक्रय हुए हैं,
जिसे हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है। 8 कैरेट 22 सेंट का हीरा सबसे महंगा नीलाम हुआ है, जो 47 लाख रुपए में विक्रय किया गया है। वहीं इस नीलामी में सबसे बड़ा 14 कैरेट का हीरा विक्रय के लिए रखा जाएगा, जो इस नीलामी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 172 नग हीरे रखे गए हैं, जिनका कुल वजन 206.68 कैरेट और अनुमानित कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपये आकलित की गई है। और यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश विभिन्न जिलों से व्यापारी आए हुए हैं। नीलामी 3 महीने के लिए। नीलामी में सबसे बड़ा हीरा कितने कैरेट का रखा गया है और उसकी अनुमानित कीमत कुल कितनी आंकी जा रही है? तो सबसे बड़ा हीरा रखा गया है, पूरी की नीलामी में रखा गया था 14.13 रुपये। उसको इस बार की नीलामी में पुनः रखा गया, उसके बाद निकलेंगे और उसकी कीमत अब पेमेंट वैल्यू के आधार पर की जाएगी। पन्ना जिले के सिमरिया क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रही हेलवेज कंपनी शासकीय जमीन पर अवैध उत्खनन कर रही है। वहीं सिमरिया तहसील के ग्राम गनियारी में क्रेशर लगाकर खनिज संपदा का दोहन करने का भी कंपनी ने मन बना लिया है। हेलवेज कंपनी द्वारा ग्राम बीरा में एक पहाड़ पर ब्लास्टिंग कर वहां से करोड़ों रुपए का ग्रेनाइट पत्थर निकालने की जुगत में है। पहाड़ पर ब्लास्टिंग होने से गांव में पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े गिरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसका विरोध ग्रामीण कई बार इससे पहले भी कर चुके हैं। कंपनी है कोई शायद उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं मुझे कि हेलवेज कंपनी के द्वारा किसी को कोई ठेका दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन पे मेरे द्वारा जांच के लिए आवेदन दिया गया है पटवारी को और उसके संबंध में जांच के लिए और सीमांकन के लिए आदेश दिया गया है। यदि उनके द्वारा ऐसी कोई शिकायत की जा रही है तो उसकी जाँच अवश्य करेंगे। सीमांकन और उसकी जाँच के लिए आदेश किया है मैंने। अभी जांच प्रतिवेदन नहीं आया है, जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि जो शिकायत की जा रही है। अब ये आपने बताया है तो आपसे मुझे जानकारी मिली है, तो इसमें मैं मौके की जांच करवाता हूँ और खनिज अधिकारी को भी अवगत कराया जाता है क्या है, और जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी खनिज मंत्री के सख्त निर्देश हैं कि मेरे क्षेत्र से एक चुटकी भी रेत या जो भी पत्थर है वो अवैधानिक रूप से यहाँ से उठ के नहीं जाना चाहिए। तो उस पर मैं पूरा अमल कर रहा हूँ और उस पर हम लोग जो है पूरी हमारी टीम तैनात है। तहसीलदार सहित सभी आरआई पटवारी जो है इस काम में लगे हैं और जो भी जहाँ भी अवैध उत्खनन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टीकमगढ़ में सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने मजदूरों के हित में ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है, जिसकी जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान बताया जा रहा है कि सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री की नई योजना में सरकार ई श्रम कार्ड बनाएगी। मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में सरकार के पास एक डाटा रहेगा और मजदूर के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजधानी भोपाल में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बैठक हुई। इस बैठक में महामंत्री सुभाष भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में महामंत्रियों से अलग अलग संभाग के प्रवास के दौरान जमीनी रिपोर्ट की जानकारी ली गई। इसके बाद पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चाएं की गईं। भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रदेश के महामंत्रियों की रूटीन बैठक हम लोग करते हैं। तो अभी हमारा 17 तारीख से लेकर जो 7 अक्टूबर तक का अभियान है, सेवा और समर्पण के अभियान की समीक्षा, आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको प्रभावी तौर पर करने के लिए उसके बारे में एक तैयारी, साथ में ही संगठनात्मक काम में आगामी हमारा जो ये जन्म शताब्दी वर्ष, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने बूथ के सशक्तिकरण के अभियान को जो लिया है, उसकी भी एक व्यापक जो तैयारी हमारी है उसकी चर्चा आज इस बैठक में हुई है। प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर जो बात करनी चाहिए उस पर हम लोग चर्चा हमने की है इसमें मिलकर के।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। 24 घंटों में 12 नए मरीज मिले हैं और वहीं 15 स्वस्थ होकर घर गए हैं। प्रदेश में अब 96 एक्टिव केस बचे हुए हैं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। में 12 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। इन 12 में से 9 हमारे 3 महानगरों के ही हैं। 5 इंदौर में, 3 भोपाल में, 3 जबलपुर में। 11 प्रकरण 12 में से इन 3 शहर के हैं। सिर्फ 1 प्रकरण अन्य जगह का है, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, अपने घरों की ओर, अपने निवास की ओर जाने वाले 15 लोग हैं। कांग्रेस का कटाक्ष तो वैसे ही है जैसे जल के बोले अफीमची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैरसिया को सौगात दी है, जहां जनपद पंचायत में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही खत्री ने मातृ वंदना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण की। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। आज महिला बाल विकास द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया, इसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी द्वारा पंधाना से वर्चुअल संबोधन उनका हुआ था। और आज के इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें महिला बाल विकास की हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारी सहायिका हैं, उन्होंने पोषण आहार के जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन क्या पोषक हो सकते हैं गर्भवती माताओं बहनों के लिए, धात्री बहनों के लिए, उनके यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ पर जो है एक अच्छे पात्र संस्था है, उसने लगभग 200 हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को एक किट दी है, जिसमें एक थर्मामीटर, एक ऑक्सीमीटर है। कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में इन दोनों चीज़ों की सर्वाधिक आवश्यकता हमें महसूस हुई थी। विशेष रूप से टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर, वो पल्स देखने के लिए और ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए ऑक्सीमीटर, वो जो है इस संस्था द्वारा हमारे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वो उपलब्ध कराई गई है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। मध्य प्रदेश के घटनाक्रम राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इनकी निष्पक्ष रिपोर्ट जनता तक पहुँचे और जनता में जिस तरीके का